नमस्कार दोस्तों, आई एम रचन, यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में 2023 के मंथली करंट अफेयर्स की जर्नी को शुरू करते हैं और पहला वीडियो है जिसमें हम जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स डिस्कस करने वाले हैं और हाथों हाथ याद करने वाले हैं। निमोनिक्स छोटे छोटे मेमोरी हिंट्स यूज करेंगे, सब कुछ याद करते चलेंगे। वीडियो के एंड में आपके लिए क्विक रिकॉल टेस्ट है, हाथों हाथ टेस्ट लीजिएगा और चेक कीजिएगा सब कुछ याद हो गया नहीं हो गया। ठीक है, अपना स्कोर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। पुराने बच्चों को पता है, नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, हम हर महीने 5 वीडियोस लेकर के आते हैं जिसमें पूरे मंथ का करंट अफेयर हम कवर करते हैं टॉपिक वाइज। जैसे आज आप इंपॉर्टेंट डेज थीम्स देख रहे हो, फिर आप अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, इस तरह से कैटेगरीज देखोगे, फिर स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स। सो सारी कैटेगरी वाइज हम पूरे महीने की न्यूज़ कवर करते हैं। ओके, इन सभी का एक सिंगल यानी 1 PDF होता है जो आपको parchamclasses.in पे अवेलेबल करवाया जाता है। .in याद रखिएगा, और ये इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। जितनी भी करंट अफेयर है 2023 से आपको दोनों लैंग्वेजेस में PDF देखने को मिलेंगे। डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ सारे PDF आपको हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। ठीक है, ओके। सो ये आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपके पास PDF बैंक है जो आपने परचम ऐप से लिया होगा तो हर एक इंडिविजुअल पार्ट का PDF भी आपको वहाँ मिलता जाएगा। ओके, पढ़ना शुरू करें उससे पहले एक हैप्पी अनाउंसमेंट। आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि मैम ये जो 2023 एडिशन है करंट अफेयर ईयर बुक का परचम का, वो बुक फॉर्म में हार्ड कॉपी में अवेलेबल करवा दीजिए, हम सीधे बुक खरीद सकें। तो अब ये पॉसिबल हो रहा है। प्रिंटिंग पे बुक्स ऑलरेडी जा चुकी हैं, प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड और प्री बुकिंग अनाउंस हो गई है, यानी आप पहले से अपनी कॉपी का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो बिकॉज बहुत लिमिटेड कॉपीज हमने इस बार पब्लिश या प्रिंट करवाई हैं। ऑर्डर कहाँ से कर सकते हो आप? parchamstore.in, ध्यान रखिएगा, parchamstore.in पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो। शिपिंग कब से स्टार्ट होगी? 15 फरवरी से शिपिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि लिमिटेड कॉपीज हैं इसलिए हमने प्री बुकिंग रखी है, ताकि आप बाद में ये ना बोले कि मैम हमारी कॉपी नहीं मिल पाई। ओके, चलिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब जो पूरे साल के करंट अफेयर हैं उनका इंडिविजुअल PDF ना लेकर के वी ऑलवेज रेकमेंड कि आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर सकते हो। ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी है और बहुत कन्वीनियंट है। सारे PDF हर तरह के करंट अफेयर के आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। सो इस 2023 करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन को हमने और एडवांस बनाया पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल आपको सिर्फ इसमें मंथली कंपाइलेशन मिलता था, इस बार आपको डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, इकोनॉमिक और फाइनेंस जो पायल मैम लेते हैं ये सारे कंपाइलेशन मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सिंगल कंपाइलेशन है, इसमें ईयर बुक इंक्लूडेड नहीं है, याद रखिएगा। जो भी हम YouTube पे पढ़ते हैं उनके PDF सारे इसमें आ जाएंगे, तो आप चाहें तो ये ऐप से ले सकते हैं। ठीक है जी, तो सारी जानकारी दे दी। अब चलते हैं हमारे पढ़ने की शुरुआत की ओर। चलिए, तो ये है हमारी पहली स्लाइड। अब याद करना शुरू करें उससे पहले बताइए, डेट्स और इवेंट्स याद करना डिफिकल्ट क्यों होता है? बिकॉज ये सारे इवेंट्स तो पिक्चरफुल होते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ NRI, तो NRI आप समझ जाते हो, अच्छा कोई इंसान है, देश का है पर रहता बाहर है। मैं बोलती हूँ DRDO, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस से रिलेटेड कोई पिक्चर दिमाग में आ जाती है। लेकिन जब मैं बोलती हूँ 1 जनवरी या मैं बोलती हूँ 9 जनवरी तो दिमाग में कोई पिक्चर नहीं आती। व्हाट इज़ 9 जनवरी? तो जो भी चीज़ें पिक्चरफुल होती हैं याद करना सिंपल होता है, जो चीज़ें पिक्चरफुल नहीं होती, जिनका चित्र दिमाग इजीली नहीं देख सकता, वो याद करना डिफिकल्ट होता है। ये एक नॉर्मल सी टेंडेंसी है ब्रेन की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मंथ और इस डेट को पिक्चरफुल बनाने की कोशिश करेंगे। बस इतना सा काम करना है और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। कैसे करेंगे अभी देखेंगे। तो डेट पे तो बाद में आते हैं, पहले बताइए जो 12 महीने हैं वो आपस में कन्फ्यूजन कॉज ना करें कि भाई 9 जनवरी था या जुलाई था या नवंबर था। उसके लिए इस जनवरी को क्या इमेज दें कि जैसे ही मैं बोलूँ जनवरी तो वो पिक्चर आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे ही मैं बोलती हूँ दिसंबर, क्या याद आता है? क्रिसमस याद आ सकता है। जैसे मैं बोलती हूँ अगस्त या अगस्त, क्या याद आता है? इंडिपेंडेंस डे याद आ जाता है फॉर एग्जाम्पल। ओके, या आपका बर्थडे होगा तो आपको बर्थडे याद आ जाएगा। उसी तरह से मैं क्या पिक्चर दूँ जनवरी को कि जनवरी बोलते ही वो पिक्चर पे पहुँच जाओ या वो पिक्चर याद आते ही जनवरी पे पहुँच जाओ। हम दे सकते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे बहुत सिंपल सा है, नहीं तो जनवरी में आप न्यू ईयर भी दे सकते हो, आपका बर्थडे एनिवर्सरी है तो वो भी दे सकते हो। हम सभी की सहूलियत के लिए रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस ले सकते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड दिख जाती है, जो झांकियाँ जारी होती हैं, विजुअलाइज हो जाती हैं। नहीं तो हम एक गणराज्य हैं, हम रिपब्लिक हैं और जनता। रिपब्लिक यानी रिपब्लिक में पब्लिक आता है ना, रिपब्लिक में पब्लिक आता है, पब्लिक यानी जनता, जन और ये देखो जनवरी में भी हम जब शॉर्ट में लिखते हैं तो जन लगता है ना। तो जनवरी को हम आम जनता ये पिक्चर दे देते हैं। रिपब्लिक यानी हमारी पब्लिक, इंडियन पीपल। ठीक है, तो हमारे लिए जनवरी का क्या हिंट हो जाएगा?
जनरल पब्लिक, आम जनता। यहां तक की बात समझ में आ गई? कैसे वर्क करेगा मैं समझाऊंगी। चलो अब याद करना शुरू करते हैं। 1 जनवरी, इसको तो किसी टेक्निक की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि साल का पहला दिन है ना। 1 जनवरी इज DRDO डे। कौन सा दिन है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस दिन बना था, DRDO डे होता है। और ये कब बना था? 1958 में बना था। तो देखो, किसी भी देश के लिए सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला ड्यूटी क्या होना चाहिए? अपने जनता को डिफेंड करना, उनकी डिफेंस इंश्योर करना। तो डिफेंस से रिलेटेड DRDO है, 1 जनवरी को आ गई, सिंपल। चलिए, सो DRDO 1958 में बना था। चलो यहीं पे आपके लिए ना एक क्वेश्चन भी दे देती हूँ, थोड़ा सा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। बताइए अभी करंट चेयरमैन कौन है DRDO के? अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो गूगल करिएगा। जब आप एक्टिवली कोई चीज़ ढूंढोगे, पढ़ोगे, सीखोगे तो एग्जाम तक याद रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, चलो, ये 65th फाउंडेशन डे था। फिर हम आ जाते हैं 4 जनवरी। 4 जनवरी को आता है वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल लिपि होती है ना, जिसको अंधे व्यक्ति जिससे पढ़ते हैं, ब्लाइंड जो होते हैं वो उससे पढ़ते हैं। ओके, तो अब आप ऐसे देख सकते हो कि इंडिया की पब्लिक में बहुत सारे ब्लाइंड्स भी हैं और वो कैसे पढ़ रहे हैं। अब आंखें बंद करो, उनकी तरह पढ़ने की कोशिश करो और उंगलियां चलाओ। 4 लेटर फील करो अपनी फिंगर टिप पे, उभरे उभरे लेटर्स होते हैं वो। जैसे मान लीजिए आपने पिन्स डाल दी और उनको टच करो, 4 की तरह ये फीलिंग खुद एक बार ले लो तो 4 दिमाग में चल जाएगा और याद रह जाएगा कि 4 जनवरी वॉज वर्ल्ड ब्रेल डे, इज वर्ल्ड ब्रेल डे। और इसी दिन लुइस ब्रेल का बर्थडे भी आता है, जिन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी, इस लैंग्वेज की। और 2019 से इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, अभी तो सिंपल लगेगा, कंफ्यूजन आगे के डेट्स में आ सकता है। लेकिन देखो, एक और चीज़ समझा देती हूँ। कुछ एक ऐसी डेट्स हैं जनवरी में जो बहुत पॉपुलर है और हमारे दिमाग में सेट हैं। जैसे कि 15 जनवरी आप सब जानते होंगे। 15 जनवरी को क्या आता है? बताओ जल्दी से। 15 जनवरी को आता है आर्मी डे। जानते हैं? आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे। तो 15 जनवरी के आगे पीछे वाली जो डेट्स हैं हम 15 जनवरी से एसोसिएट करके याद करेंगे। फिर आप जानते हो 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो 26 जनवरी के आगे पीछे की डेट्स हम इससे एसोसिएट करके याद कर लेंगे। तो अगर आपको ऑलरेडी कुछ डेट्स याद होती हैं बहुत स्ट्रांगली, तो आप आगे पीछे की डेट्स को एसोसिएट यानी उन्हीं से जोड़ के याद कर सकते हो। बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन है ये बहुत ईजिली आप भूल ही नहीं सकते हो। समझ गए? तो नई नई टेक्निक बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मेमोरी हुक्स आपके दिमाग में अगर हैं, समझ रहे हो ये बात? मेमोरी हुक्स यानी जो पहले से क्रिएटेड मेमोरी है, तो उसी से नई इन्फॉर्मेशन को लिंक कर सकते हो आप। राइट, चलो आ जाओ 9 जनवरी पे। 9 जनवरी को आता है NRI डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन। यानी इंडियन तो है, जनता तो है वो भारत की, लेकिन नो 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 नो, यहाँ रहते नहीं है, बाहर दूसरे देशों में जाके रहते हैं। ठीक है, तो NRI जनता है भी, और नो जी, नो बोलो। 9 को हिंदी में 9 बोलते हैं और उसी से नो आ जाता है। नो, नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दे आर NRIs बट दे आर इंडियंस ऑल्सो। तो इस तरह से आपका NRI सेट हो जाएगा। इसको हिंदी में प्रवासी भारतीय दिवस कहा जाता है। और इसी दिन महात्मा गांधी जी, यानी 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसकी याद में भी इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, एंड थीम क्या रही इस बार की? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अब ये अमृतकाल क्या है भाई, बताएंगे? चलिए बताइए, व्हाट इज दिस अमृतकाल? कब तक के पीरियड को अमृतकाल कहा जा रहा है? और इस अमृतकाल में जो इंडिया की प्रोग्रेस में रिलायबल पार्टनर्स हो सकते हैं हमारे NRIs, उनको ये थीम डिवोट की गई है। सबसे पहले इसको 2003 में सेलिब्रेट किया गया था। इस बार 17वां यानी 17 भारतीय प्रवासी दिवस कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया 8 to 10 जनवरी में। कहाँ? इंदौर के अंदर। ये सब करंट अफेयर का पार्ट है पर यहाँ रिवाइज हो जाएगा आपके लिए, इसलिए बता रहे हैं डिटेल्स। चीफ गेस्ट कौन रहे भारतीय प्रवासी दिवस, ये जो कन्वेंशन था इस बार, इसमें डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। सो इरफान खान जो एक्टर थे ना, बहुत पॉपुलर एक्टर, वो आप हिंट ले सकते हो इरफान खान से। मोहम्मद इरफान अली आपके हिंट हो जाएंगे। और ये गयाना को रिप्रेजेंट करते हुए, मतलब प्रेसिडेंट है वहाँ के कोऑपरेटिव रिपब्लिकन ऑफ गयाना के, वो इस बार चीफ गेस्ट रहे। ओके, तो तीनों याद हो गई। फर्स्ट को DRDO डे, 4th को ब्रेल डे और 9th को प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे। ओके, आगे चलते हैं। देन 10th जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। अब ये नेशनल हिंदी डे अपना हिंदुस्तान वाला हिंदी दिवस नहीं है, जो कि कब आता है? वैसे तो मैंने आपसे पूछा है पर मैं बता देती हूँ क्योंकि बच्चों वाला क्वेश्चन है। 14 सितंबर को आता है ना। 14 सितंबर को हर स्कूल में मनाया जाता था, ये अभी भी मनाया जाता होगा। सो नेशनल हिंदी डे हमारा 14 सितंबर को आता है, लेकिन ये जो वर्ल्ड हिंदी डे है ये 10th जनवरी को आता है। कैसे याद रखोगे आप? इसको 9th से जोड़ के याद रख लो। 9 जनवरी इस भारतीय प्रवासी दिवस NRI डे। अब वो NRI जहाँ जहाँ गए होंगे वहाँ हिंदी भी अपने साथ ले गए होंगे।
ले गए होंगे ना। तो बस इसी तरह से 9 पे NRI और 10 पे इन NRIs ने हिंदी बोली तो वर्ल्ड हिंदी डे, सीधा एसोसिएशन। देखो हमने पुराने मेमोरी से नया मेमोरी क्रिएट कर लिया, इसी को हुकिंग बोलते हैं। 1975 में फर्स्ट एवर वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में, और उसी को एक तरह से कमोमरेट कर रहा है ये। एंड सबसे पहले इसको 2006 में ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड हिंदी डे को, और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको अडॉप्ट करवाया था। इस बार की थीम क्या रही? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो हिंदी भी ट्रेडिशनल से आर्टिफिशियल रूप की तरफ जा रही है। गॉट इट? देन देखिए 10th के बाद आता है 11 to 17 जनवरी। 11 to 17 जनवरी है नेशनल रोड सेफ्टी वीक। हमारा जो रोड सेफ्टी होती है, एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो, तो उसको डिवोटेड ये वीक है, ताकि दुर्घटनाओं के लिए चेताया जा सके कि सुरक्षा पहले, है ना, देर दुर्घटना से देर भली, जैसे हम बोलते हैं। सो इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑर्गेनाइज करवाता है। कैसे याद रखेंगे? 11 से 17 जनवरी। 11 बनाओ, 11 से रोड बन सकती है ना। सो 11 से आप याद रख लेंगे पूरा वीक। और रोड पे कौन जाती है? हमारी आम जनता जाती है। भाई भिड़ो मत, हेलमेट पहन लो, कार को ठोको मत, सीट बेल्ट पहन लो, है ना। तो यही रोड सेफ्टी हो गया। सो नेशनल रोड सेफ्टी वीक 11 से याद रह जाएगा। 11 to 17, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 को NRI था, 10th को वर्ल्ड हिंदी डे हो गया, 11 से 17 नेशनल रोड सेफ्टी वीक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं 12 जनवरी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। 12 जनवरी को आता है नेशनल यूथ डे। यूथ डे जो युवा वर्ग है उनके लिए। सो स्वामी विवेकानंद जी जो यूथ आइकन माने जाते थे एक समय में, और आज भी ऑफकोर्स उन्हीं की याद में इस दिन को मनाया जाता है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी है ये। ओके, कैसे याद रखोगे? देखो हमारी जो जनता है ना, उसमें से भी जो यूथ है, बुजुर्ग और बच्चों की बात नहीं करें, जो यूथ है वो चाहे तो दुनिया में किसी की भी 12 बजा सकते हैं अपने टैलेंट के बलबूते। ठीक है, 12 बजाना यानी किसी को भी हरा सकते हैं, राइट। तो हमारी जनता का जो यूथ है वो किसी की भी 12 बजा सकते हैं अगर ठान ले, और अगर उसने अपना गाइडेंस प्रॉपर नहीं लिया, डायरेक्शन सही नहीं पकड़ा, तो खुद के करियर की, खुद की लाइफ की 12 भी बजा सकते हैं, है ना। बहुत से यूथ ऐसा कर रहे हैं। एनीवेज, हम पॉजिटिव नोट पे चलेंगे। सो 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है। 1984 से इस डे को मनाया जा रहा है। 26th एडिशन इस बार सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या थी? थीम रही विकसित युवा विकसित भारत। थीम को लाइटली मत लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, विकसित युवा विकसित भारत। युवा की कैपेसिटी बिल्डिंग करो, भारत की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी। चलिए फिर हम आते हैं 14 जनवरी। अब 14 जनवरी को हम किससे याद करें? सोचो, 15 जनवरी से याद करेंगे, क्योंकि 15 जनवरी ऑलरेडी हमारी मेमोरी में है। क्या है 15 जनवरी को? आर्मी डे पड़ता है। ओके, इंडियन आर्मी का डे है 15 जनवरी। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे, उससे जस्ट पहले आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। वेटरन यानी वो लोग जो पहले, काफ़ी समय पहले से आर्मी में सेवा दे रहे थे और हमारे लिए उन्होंने शहादत हासिल की। ओके, सो वेटरन्स कहलाते हैं, राइट। सो 15 से ही आप इसको हुक रखेंगे कि 15 में तो हम करंट आर्मी वाले लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 14 जनवरी को हम आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको पहले आर्मस्टिस डे भी कहा जाता था, और उन वेटरन्स को जिन्होंने सर्व किया हमारे नेशन को या सेक्रीफाइस दिया है हमारे देश के लिए। और इसी दिन जो फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब थे, जो कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ रहे इंडियन आर्मी के, उन्होंने रिटायरमेंट भी हासिल किया था। ओके, सो ही हैड रिटायर्ड ऑन द सेम डेट 14 जनवरी 1953। फिर इसी दिन एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है, इंटरनेशनल काइट डे। गुजरात के अंदर मनाया जाता है, और ये संक्रांति होती है ना, उत्तरायण, जब सूर्य जो है वो उत्तरायण में एंटर करता है, मकर राशि में प्रवेश करता है, बोला जाता है। सो वही है ये इंटरनेशनल काइट डे। इन दोनों को आपस में कैसे एसोसिएट कर सकते हो? 14 जनवरी सबको पता है मकर संक्रांति, तो कुछ एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी करना है तो देखो, वेटरन्स के लिए हम खुशी खुशी में पतंग उड़ा रहे हैं, कर सकते हो। कॉमन सेंस लगा दो, किसी हिंट की ज़रूरत नहीं है। सो इंटरनेशनल काइट डे गुजरात के अहमदाबाद में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 1989 से इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पॉपुलरली मकर संक्रांति भी कहा जाता है, जिसमें कि अब दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं ना, नदर्न हेमिस्फेयर में सन एंटर कर रहा होता है। चलिए, अब ये एक स्लाइड है जो कि एग्जामिनेशन में स्टैटिक एंगल से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि संक्रांति जो उत्सव है ना, ये जो उत्तरायण है, नॉर्थन इंडिया में इसको उत्तरायण कहते हैं। हर एक अलग अलग स्टेट या रीजन में इसके अलग अलग नाम है। इस दौरान देश के हर जगह
फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है, ओके, बिकॉज इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में है, तो जब सूरज हमारी तरफ आना वापस शुरू हो रहा है, दिन लंबे होंगे, एग्रेरियन इकोनॉमी है तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी, लोग सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को कि वाह सूरज वापस आ रहा है ना, लंबे समय के लिए। सो यूपी गुजरात साइड इसको उत्तरायण या खिचड़ी कहा जाता है, ओडिशा के अंदर इसको मकर चौला कहते हैं, बिहार में तिल संक्रांत या दही चौड़ा कहते हैं, फिर केरला के अंदर मकर वेलक्कू, कर्नाटका में सुग्गी, तमिलनाडु में पोंगल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो कई बार पूछते हैं पोंगल कौन से स्टेट में ऑब्जर्व होता है, या जो संक्रांति फेस्टिवल है वो कर्नाटका में किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, सुग्गी कहाँ मनाया जाता है। सो यू मस्ट नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये एडिशनल इन्फो मैंने यहीं दे दी है। महाराष्ट्र गोवा में हल्दी कुमकुम या माघ संक्रांत कहते हैं इसको, हिमाचल में माघ सागजी हो गया, असम के अंदर माघ बिहू या बोगली बिहू, वेस्ट बंगाल के अंदर पौष संक्रांति। तो अलग अलग नाम से पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा होता है मकर संक्रांति को। चलिए आगे 15 जनवरी पे इंडियन आर्मी डे। अब पूछ लूँ यहीं पे, बताइए चलिए। नेवी डे, ये पता नहीं मैंने कितने वीडियोस में पूछ लिया, हर बच्चे को अभी तक तो याद हो ही गया होगा, पर हर बार नए बच्चे जुड़ते हैं इसलिए मैं पूछती हूँ। नेवी डे और एयरफोर्स डे बताइए दोनों। कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो इंडियन आर्मी डे हमें पता है 15 जनवरी, और इसी दिन पहली बार जो कमांडर इन चीफ हैं थे पहले इंडिया के, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी 1948 के अंदर कौन बने थे? फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब। वही करियप्पा जी, हाँ जी, जिन्होंने वेटरन्स डे पे रिटायरमेंट लिया था फिर बाद में। ओके, इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ, कोई इंडियन जिसने इस पोजीशन को हासिल किया हो। 15 जैन को एक और दिन आता है, फाउंडेशन डे ऑफ IMD, दैट इज इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मौसम विभाग जो है ना, तो भाई आर्मी को अगर कहीं अटैक करने जाना है तो मौसम वगैरह की जानकारी भी तो उनको देंगे हम, ऐसे ही थोड़ी भेज देंगे जाओ और वहाँ तूफान आ रहा है हमारे शहीद हो जा रहे हैं बेमतलब में लोग, नहीं ना, ऐसे नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी इंफॉर्मेशन लेंगे कि भाई मौसम कैसा है, पहले जानकारी दीजिए, हम उसी तरह से मुस्तैद होकर के जाएंगे। तो हमने इंडियन आर्मी और IMD को एसोसिएट करके याद कर लिया। याद रहेगा, इंडियन आर्मी डे एंड इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट डे दोनों 15 जनवरी को आते हैं। अब IMD डे के बारे में देख लीजिए। 148 ईयर्स पहले इसकी शुरुआत हुई थी IMD की, और 1875 में इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में काम करता है। चलिए 16 जनवरी, तो 16 जनवरी आता है नेशनल स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे ये 2022 में ही डिक्लेयर किया गया था कि भाई नेशनल स्टार्टअप डे भी हम शुरू करेंगे, बिकॉज स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा बूम किया है इंडिया के अंदर। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारी जनता में 16-16 साल के बच्चे भी स्टार्टअप्स कर रहे हैं आजकल, विच इज़ अ फैक्ट, कर रहे हैं, राइट। सो हमारी जनता में 16-16 साल के बच्चे बच्चियां भी स्टार्टअप्स में लग गए हैं। नेशनल स्टार्टअप डे याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है बिजनेस कल्चर जो है वो प्रमोट करना और ज़्यादा। 15 जनवरी 2022 को PM मोदी ने अनाउंस किया था कि हम इस तरह का एक डे ऑब्जर्व करेंगे, एंड स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक भी ऑब्जर्व किया गया 10 to 16 ऑफ जनवरी। सो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप। 9 जनवरी हमने प्रवासी भारतीय दिवस किया, फिर 10 जनवरी को हमने दिखा था वर्ल्ड हिंदी डे हो गया था, है ना। 12 को हमने स्वामी विवेकानंद जी की एनिवर्सरी से क्या याद किया, नेशनल यूथ डे किया। उसके बाद में 14 जनवरी को हमने दो चीज़ें की, एक तो वेटरन्स डे आर्म्ड फोर्सेस का, और दूसरा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल किया। फिर 15 को हमने आर्मी डे किया, और उसी से जुड़ा हुआ IMD यानी इंटरनेशनल इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डे कर लिया, ठीक है। फिर हमने 16 को क्या किया, हमारे यहाँ के 16 साल के लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो इंडियन स्टार्टअप डे हो गया। चलिए यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं 19 जनवरी। 19 जनवरी को आता है NDRF रेजिंग डे। NDRF क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। सो जैसे कोई डिजास्टर होता है, कोई त्रासदी, कोई आपदा आती है, ये फोर्स एक्शन में आ जाती है, राइट। और इनका ये 18th एडिशन था नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का। इनका रेजिंग डे है, यानी इस दिन ये एग्जिस्टेंस में आई थी। 2006 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से NDRF एग्जिस्टेंस में आई थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। चलिए बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है, NDRF कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है, ट्राई एंड आंसर। और डायरेक्टर जनरल जो है NDRF के अतुल कारवाल हैं। कैसे याद रखोगे, 19 जनवरी। अब हमारी जो आम जनता है ना भाई, यूथ है मस्ती कर रहा था, जो आम जनता है वो आराम से घूम रही होती है, अपना स्कूल कॉलेज पढ़ रही होती है। 3 ईयर्स तक तो बहुत मज़े हैं। 19
तीन ईयर्स का आखिरी साल होता है 19। अब आप 20s में एंटर कर जाओगे। 20s में आते ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको रियलिटी से रूबरू होना पड़ता है, आपको काम करना पड़ेगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। तो 19 तक तो जीवन आराम से गुजरता है हमारी जनता का। 19 खत्म होते डिजास्टर चालू। चलो बेटा लग जाओ, अब आपको काम करना है, अब आपको नौकरी चाहिए तो वो करिए, पैसा लाइए, फिर फैमिली स्टार्ट कीजिए। एवरीथिंग स्टार्ट्स इन योर 20s, राइट। सो 19 तक ठीक है, उसके बाद डिज़ास्टर स्टार्ट। तो आम जनता का 19 के बाद डिज़ास्टर स्टार्ट, ऐसे हम याद करेंगे, ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ याद कर रहे हैं, ठीक है जी। तो याद रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं NDRF डे कब आता है, रेजिंग डे, तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स डे। अच्छा, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में आपका कीवर्ड डिज़ास्टर हो जाएगा, डिज़ास्टर से काम चल जाएगा। अच्छा, डिज़ास्टर आता है जब टीनेज खत्म होती है, यानी 19 जनवरी आप पहुंच जाओगे आंसर पे। चलिए, अब नेक्स्ट आता है 21 जनवरी। 21 जनवरी को 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जिनको स्टेटहुड मिला था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, MMT या TMM जैसे भी करो। सो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को स्टेटहुड मिला ऑन 21 जनवरी 1972 अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। ये आप सीधे सीधे दिमाग में रखिएगा। अब हम आ जाते हैं 23 जनवरी पे। अब देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी न्यूज़ फॉलो करते होगे तो पिछले साल अनाउंसमेंट किया था PM मोदी ने कि भाई जो हमारे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस होते हैं वो वैसे नॉर्मली 24 जनवरी से शुरू होते थे, लेकिन अब 23 जनवरी से हम ऑब्जर्व करेंगे। पिछले साल ही अनाउंसमेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी आती है 23 जनवरी को, और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को हम किस डे की तरह ऑब्जर्व करेंगे? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। तो सवाल बन सकता है, पराक्रम दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन सी तारीख को आता है? 23 जनवरी। इसमें किसी टेक्निक की जरूरत आपको नहीं है, रिपब्लिक डे से एसोसिएट कर लो। रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन कब से शुरू हो जाते हैं? 23 जनवरी से, 23 जनवरी से, पराक्रम दिवस। इस बार 126th एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी और उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक इन ओडिशा में हुआ था। उनके बर्थडे को पराक्रम दिवस की तरह 2022 से मनाया जा रहा है, 2022 से। ओके, अब हम आ जाते हैं 24 जैन पे। 4 इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो देखो इनका एसोसिएशन भी हम किससे रखेंगे? 26 जनवरी से रखेंगे। मैं आपको बता ही दूं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे आता ही है। रिपब्लिक डे के पहले 25 को अगेन 2 इंपॉर्टेंट या 3 इंपॉर्टेंट डे हैं, रादर बता ही देती हूँ। पहले हम 25 जनवरी कर लेते हैं, ईजी रहेगा एसोसिएट करना। सो 26 जनवरी को आ जाता है हमारा रिपब्लिक डे। सो रिपब्लिक डे मनाने जाओ, परेड देखने जाओ, उससे पहले वोट ज़रूर देना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनवा रहे हो, रिपब्लिक क्यों बने हो, डेमोक्रेसी क्यों है। अगर वोट ही नहीं देना तो पहले बोला गया नहीं, 25 को सब वोट डालो, ठीक है। और आप जब वोट डालोगे तो हम सारे टूरिस्ट को बुलाएंगे कि देखो इंडिया कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ऐसे वोटिंग करती है। तो आप वोट दो, हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और उसके बाद आप रिपब्लिक डे परेड ऑब्जर्व करो। तो ऐसे ध्यान रखो, 26 को आता है रिपब्लिक डे, एक दिन पहले वोटिंग और टूरिज्म। वोटिंग टूरिज्म अगर आप एसोसिएट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे देखो, वोटिंग में भी बहुत भीड़ होती है, टूरिस्ट लोग भी कहीं जाते हैं तो बहुत भीड़ होती है। और टूरिज्म इंडिया में सबसे अच्छा एक जगह होता है, बहुत जगहों में से एक जगह होता है हिमाचल में। तो हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे भी इसी दिन आता है। कब? 25 जनवरी को। सो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे है, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे है, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे। एसोसिएट हो जाएगा तीनों 26 जनवरी से आप करोगे, 26 जनवरी के एक दिन पहले। अब इनकी देख लो। अच्छा, नेशनल टूरिज्म डे की जो थीम है ना, ये 2022 की मैंने मेंशन की है, क्योंकि 2023 में गवर्नमेंट ने कोई थीम अनाउंस नहीं की है। ओके, सो 2022 की इनकी थीम थी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। नेशनल वोटर्स डे की थीम देख लीजिए और इंपॉर्टेंट है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, मैं तो पक्का वोट करता हूँ, ठीक है। सो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, निशान लगता है ना यहाँ पे। सो नेशनल वोटर्स डे पे जो फाउंडेशन था इलेक्शन कमीशन का 1950 में रखा गया था और उसी को कमोमरेट करता है 25 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे। 2011 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे जो है वो 53rd स्टेटहुड डे है, यानी 53 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 18th स्टेट ऑफ इंडिया की तरह 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश को स्टेट घोषित किया गया था। अगर आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में जाना चाहें तो ये दिया गया है यहाँ पे, आप चाहें तो डिटेल देख लीजिएगा कि इंडिपेंडेंस के बाद हिमाचल प्रदेश को पहले जो 30 हिल प्रिंसली स्टेट्स थे उसको जोड़ करके बनाया गया, फिर उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और फिर जा करके इसको स्टेटहुड का दर्जा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया था।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया 26 जनवरी के पहले 3 इंपॉर्टेंट डे, उनमें भी 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एक हो गया नेशनल वोटर्स डे, एक हो गया नेशनल टूरिज्म डे और फिर हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे। अब एक दिन पहले आ जाओ, ये तो 25 को हमने देख लिया वोटर, टूरिज्म और हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड। अब 24, ठीक है, 23 को भी हमने क्या देख लिया, पराक्रम दिवस, 25 हमने देख लिए ये तीनों दिन। अब बचते हैं 24, 24 पे ये 4 दिन आते हैं। ठीक है, क्लियर होती जा रही है कहानी, आपस में एसोसिएट करके हम याद करें, नई नई टेक्निक की जरूरत नहीं है। तो 24 को देखो, एक इंपॉर्टेंट डे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। फिर इंटरनेशनल एजुकेशन डे या इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन, उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे या उत्तर प्रदेश डे भी इसको कहते हैं, और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स, पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने इसको बोला, यूनेस्को ने डेडिकेट किया है कि अफगान में जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, एजुकेशन नहीं मिल पा रही तो उनको डेडिकेटेड ये डे है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो अब देखो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24, सीधे सीधे दिमाग में डालिएगा। 23 को आता है पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रमी सिर्फ लड़के नहीं होते, गर्ल्स भी होती हैं, तो यहाँ पे आप गर्ल, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे अगले ही दिन 24 को। अब गर्ल चाइल्ड की हम बात करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलता है ना, तो बेटी को पढ़ाओगे तो यानी एजुकेशन आ गई, तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी 24 को आ गया। ठीक है, यहीं से अफगान गर्ल्स की एजुकेशन को भी जोड़ लो तो इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स ऑफ अफगान भी हो गया, यहाँ तक की भी बात आ गई। उत्तर प्रदेश अलग से याद कर लो। ठीक है, 21 को हमने देखा मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्टेटहुड, 24 को हमने देख लिया उत्तर प्रदेश का स्टेटहुड, 25 को हमने देख लिया हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड। ओके, सिंपल है, इस तरह से एसोसिएट करोगे एक दूसरे से, बहुत सिंपल रहेगा। चलो, अब इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स देख लो, यूनेस्को ने डेडिकेट किया कि 24 जनवरी 2023 को अफगान गर्ल्स एंड वुमेन के एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड रहेगा। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू की, 2008 से ये डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे की थीम क्या रही, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ये डे सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है उनकी एजुकेशन के लिए, पर हमने याद करने के लिए इन दोनों को एसोसिएट किया है। ठीक है, सो टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अनाउंस किया था, 2018 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। अच्छा, अब ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे है, कौन सा है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। अगर हम नेशनल एजुकेशन डे की बात करें ना तो वो 11 नवंबर को आता है। 1 और 1 11, पढ़ने से ही तो समझ में आएगा, 1 + 1 कर दोगे तो 2 बन जाएंगे, 1 1 साथ लिख दोगे तो 11, कैसे समझ में आएगा, एजुकेशन से। तो नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को आता है, याद करवाया था नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज के साथ में। तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे एंड नेशनल एजुकेशन डे आर डिफरेंट। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये याद हो गए सारे। 23 पराक्रम दिवस, 24 को 4 दिन हमने पढ़े, कौन कौन से हैं। एक तो सबसे पहले गर्ल चाइल्ड याद रख लो, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। गर्ल चाइल्ड है तो एजुकेशन आएगी, इंटरनेशनल एजुकेशन, अफगान की विमेन वाली एजुकेशन और उत्तर प्रदेश का स्टेटहुड। ओके, 25 तारीख हम याद कर ही चुके हैं, कौन कौन से थे, वोट करो, टूरिज्म, हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड। गुड टू गो। चलिए, अब हम आते हैं 26 जनवरी। सो एक तो हो गया रिपब्लिक डे, दिस वाज द 74th रिपब्लिक डे विच वाज सेलिब्रेटेड इन 2023। ओके, अब इससे बार से रिलेटेड देख लो कि भाई 26 जनवरी 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एनफोर्स हुआ था, एंड इट हैड रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एज द गवर्निंग डॉक्यूमेंट। अब जो चीफ गेस्ट होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस बार चीफ गेस्ट कौन थे, नाम तो मैं बता रही हूँ, कंट्री आप बताओगे। सो अब्दुल फतह अल सीसी इस बार के चीफ गेस्ट रहे। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं वो आप बताओगे, जल्दी से बताओ, बहुत न्यूज़ में रहा ये। 2021 में कोई चीफ गेस्ट नहीं रहे कोविड के चलते, 22 में कोई नहीं रहे। 1950 में जो फर्स्ट चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे पे, प्रेसिडेंट सुकर्नो, इंडोनेशिया से। ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्टैटिक परस्पेक्टिव। अब 26 जनवरी को ही एक और दिन आता है, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। कस्टम्स होते हैं ना, जब कोस्टल एरियाज़ पे होता है कि भाई अगर आपका सामान पानी के वे से, रूट से आ रहा है तो कस्टम्स डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए होती है। सो इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी आता है 26 जनवरी को। याद कैसे करोगे, तो यहाँ से कीवर्ड ले लो, कस्टम्स। वैसे कस्टम ड्यूटी आपको पता है कोस्टल एरियाज़ में, लेकिन एक और कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं ना, तो हम रिपब्लिक डे से कस्टम्स को जोड़ सकते हैं कि रिपब्लिक डे पे अलग अलग कस्टम्स की झांकियाँ होती हैं, कोई अपने रीति रिवाजों की झांकी निकाल रहा है, कोई अपने टेबल्यूज बना रहे हैं, ऐसे आप एसोसिएट कर सकते हैं। अब देख लीजिए,
इंटरनेशनल कस्टम्स डे की थीम रही नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम्स। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता दो, इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, स्टिल थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन इस दिन एग्जिस्टेंस में आई थी 26 जनवरी 1953 के अंदर, ठीक है। रिपब्लिक डे हमने पूरा देख ही लिया। अब हम आ जाते हैं 27 जनवरी। हमने रिपब्लिक डे परेड ख़त्म की ही है, बहुत सेलिब्रेशन किया, अगले ही दिन हम मौन में, शांति में, रिमेम्बरेंस में बैठे हैं। किसकी रिमेम्बरेंस? होलोकॉस्ट जो हुआ था। होलोकॉस्ट व्हाट? इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 2023। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर वाला जो पूरा नाजीज़ का जो पूरा रजीम था, उन्होंने बहुत सारे ज्यूज़ को, अराउंड 2/3 ऑफ द जूइश पॉपुलेशन जो थी यूरोप की, उन सबको जीनोसाइड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, और उसको होलोकॉस्ट कहा जाता है। और उसकी याद में कि भाई जितने लोग इस दौरान जो मारे गए, उनकी याद में इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। सो इन द ऑनर ऑफ 6 मिलियन जूज दैट वर किल्ड इन द होलोकॉस्ट, और बहुत से मिलियंस जिन्होंने नाजीज़ के टाइम में अपनी जान गंवाई। थीम रही होम एंड बिलोंगिंग, होम एंड बिलोंगिंग। तो 26 जनवरी को हमने पूरा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, अगले ही दिन हम होलोकॉस्ट की रिमेम्बरेंस के लिए शांत बैठे हैं। पिक्चर बन जाएगा, गुड, चलो फाइन। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड नाउ। इसमें हमें 3 डेज पढ़ने हैं, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी। पहले 28 जनवरी देख लो। आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट डे है, डेटा प्रिवेसी डे। डेटा को सुरक्षित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब फ्यूचर में जो भी वॉर्स होंगी, वर्ल्ड वॉर्स होंगी, वो डेटा को लेकर के ही आने वाली हैं। सो डेटा प्रिवेसी 28 जनवरी। थीम रही थिंक प्रिवेसी फर्स्ट, और इसको काउंसिल ऑफ यूरोप ने 2006 से ऑब्जर्व करना शुरू किया है, ठीक है, ये सीधे याद रखना रहेगा। 29 जनवरी को आता है वर्ल्ड लेप्रेसी डे। कोड जो होता है ना, जिसमें बॉडी पार्ट्स या जो मसल्स और स्किन और हड्डियाँ होती हैं वो गलने लग जाती हैं, बिकॉज देयर इज़ अ माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। वो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, पर वो धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स को खाने लग जाता है। सो इसको लास्ट संडे ऑफ जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका डेट फिक्स नहीं है, लास्ट संडे ऑफ जनवरी, राइट। और इसकी थीम रही एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी, एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी। इसको लेप्रेसी को हैंसेंस डिजीज भी कहा जाता है, एंड इट इज़ इन्फेक्शियस बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद 30 जनवरी। अच्छा, इस दिन को ना आप यहाँ से भी एसोसिएट करके याद करेंगे, अभी मैं करवाऊंगी। पहले 30 जनवरी पे फोकस कर लीजिए। 30 जनवरी को मार्टर्स डे कहा जाता है, शहीद दिवस। मार्टर्स डे यानी शहीद दिवस। शहीद दिवस साल में मेनली 2 दिन ऑब्जर्व किए जाते हैं। एक आता है मार्च 23 को, एक आता है 30 जनवरी को। जो मार्च वाला है वो राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की जो शहादत थी, जो ब्रिटिशर्स ने उनको फांसी पे चढ़ाया था, उसलिए ऑब्जर्व किया जाता है। और जो 30 जनवरी है वो गांधी जी की जो हत्या कर दी गई थी, असैसिनेट कर दिया गया था, उसलिए। और हर स्कूल में आज भी होता ही होगा, अब तो स्कूल से टच नहीं रहा, लेकिन जब हम स्कूल में थे 30 जनवरी को 2 मिनट का मौन रखवाया जाता था, राइट। तो ये डेट भी दिमाग में, जहन में बैठी हुई होती है। 30 जनवरी शहीद दिवस, 23 मार्च शहीद दिवस, ओके। अब देखो, गांधी जी जो थे, उन्होंने जो लेप्रेसी पेशेंट्स थे उनके साथ बहुत क्लोजली वर्क करते थे, तो उससे आप लेप्रेसी को एसोसिएट कर सकते हो, बिकॉज लास्ट संडे जो आता है जनवरी का लमसम 30 के आसपास ही आता है। सो यू कैन एसोसिएट लास्ट संडे ऑफ जनवरी इज लेप्रेसी डे, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948, और उनकी और बाकी जितने भी शहीद रहे हैं उनकी याद में शहादत दिवस मनाया जाता है। सो वी आर डन विद ऑल द इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। आई रियली होप इस तरह से पढ़ना, याद करना आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तरीका अब आप सीख गए हैं, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल। शुरू करें आपके रिकॉल टेस्ट के साथ में, चलिए। सो अब आप बिल्कुल ईमानदारी से रिकॉल टेस्ट लीजिएगा, आंसर बैक करके मत देखिएगा, ट्राई कीजिए। दिमाग अगर आप नए हैं तो इस टेक्निक में ट्यून इन होने में थोड़ा समय लग सकता है, बट फिर भी मैं 5 क्वेश्चन करूंगी, एंड आई एम होपिंग 3 के आंसर तो, अगर आपने अटेंशन से वीडियो सुनी है, थोड़ा बहुत भी जो मैं बताती जा रही हूँ विजुअलाइज किया है, अगर अटेंशन, ऑनेस्ट अटेंशन दी है, तो 3 मार्क्स तो 100% आएंगे ही आएंगे आपके, एंड विच इज़ अ गुड इनफ स्कोर। पहली बार वीडियो सुनते सुनते अगर आप 3 स्कोर ला पा रहे हो तो कमेंडेबल। अपना स्कोर ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आउट ऑफ 5। आई विल बी वेटिंग फॉर दिस, बिकॉज यही एक तरीका है जिससे मैं आपका फीडबैक ले सकती हूँ। मुझे पता चल सकता है कि चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, राइट। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल टूरिज्म डे? नेशनल टूरिज्म डे की तरह कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 24, 25, 27 या 28 जनवरी, 24, 25, 27 या 28 जनवरी। नेशनल टूरिज्म, टूरिस्ट, वोटिंग कब? 26 से एक दिन पहले, यानी 25 जनवरी, 25 जनवरी, राइट। चलो, अब ये भी ट्राई करो थोड़ा,
24 जनवरी को कौन सा डे आता है, 27 को, 28 को, अपने लेवल पे ये भी ट्राई करना, राइट। तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि अच्छा हमें ये सब भी याद हो रहा है। जैसे 24 जनवरी को हमने 4 दिन किए, कौन कौन से थे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था, इंटरनेशनल एजुकेशन डे था, अफगान गर्ल्स की विमेन की एजुकेशन थी, और उत्तर प्रदेश डे था। तो आप अपने लेवल पे ये भी ट्राई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, 9 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज, 9 जनवरी को कौन सा दिवस पड़ता है, प्रवासी भारतीय दिवस, डेटा प्रिवेसी, नेशनल वोटर्स या नेशनल स्टार्टअप डे। नो 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 नो, ये जनता तो इंडिया की है पर ये रहते इंडिया में नहीं है। हाँ, क्या था, NRI डे। सो भारतीय प्रवासी दिवस इज द राइट आंसर। डेटा प्रिवेसी डे कब आता है, ये मैंने बहुत स्पेशली कुछ याद नहीं करा है, मैंने कहा खुद से ही देख लीजिएगा, 28 जनवरी को आता है। नेशनल वोटर्स डे, सोचो 26 से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को। नेशनल स्टार्टअप डे, हमारी कितने साल वाली जनता है जो आजकल स्टार्टअप शुरू कर देती है, 16 साल वाली, 16। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक। और इसी तरह से निमोनिक्स वर्क करती है एग्जाम में भी। कई बच्चे लिखते हैं कि मैम एग्जाम में जब आंसर आ रहे होते हैं ना, हंसी भी आ रही होती है, स्माइल भी आ रही होती है, और स्माइल करते करते हम आंसर करते हैं बिकॉज टेक्निक याद आ रही होती है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। चलो, 24 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज, 24 जनवरी इनमें से कौन सा डे लेकर के आती है, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, नेशनल टूरिज्म डे, गर्ल चाइल्ड या नेशनल यूथ डे, बताओ। ऑब्वियसली नेशनल टूरिज्म डे। नो, वेरी रॉन्ग। ये कब आता है, ये आता है 25 को। ओके, हाँ, सीधे से ऐसे मार्क कर देते। दिस इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज सी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आता है 24 जनवरी को। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे कब आता है, सोचो। इंडियन आर्मी डे आता है 15 को, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे कब आता है, 14 जनवरी को, एक दिन पहले। नेशनल यूथ डे कब आता है, हमारा यूथ जो है वो क्या बजा सकता है सबकी, 12, सो 12 जनवरी को आता है। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, रिपब्लिक डे के जो सेलिब्रेशंस हैं वो इस तारीख से चालू हो जाते हैं, 23 जनवरी, 23 जनवरी। इस तरह से आप बाकी सारे डेट्स भी चेक कर सकते हो। एंड लास्टली एक थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, देखें आपने थीम पे ध्यान दिया है नहीं दिया। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2023? वोटर्स डे, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, पार्टिसिपेटरी, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द राइट आंसर? बी इज द, बी तो मैंने लिखा ही नहीं है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये जो है ना, ये 2022 की थीम थी वोटर्स डे की। ओके, चलिए, सो ये रहे आज का पूरा सेशन खत्म हुआ। एंड आई रियली होप यू वुड हैव एंजॉयड इट एज मच एज आई एंजॉयड डिलीवरिंग इट टू यू पीपल। और लास्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो आप नोट ले लीजिए। एक और चैनल है परचम का, परचम क्लासेस वॉल्यूम 2। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बर्निंग इश्यूज डील किए जाते हैं, जैसे कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे था 2023 का, 2022-2023 का, वो इसके ऊपर डील किया गया है वीडियो, आप वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैम ने बजट डाला है, पूजा मैम ने बजट हाईलाइट ज़रूर से देख लीजिएगा। डिटेल के अंदर अपने कोर्स में पायल मैम भी इसको कवर कर ही लेंगे बाद में। फिर परचमclasses.in वेबसाइट है जहाँ से आप सारे इंडिविजुअल PDFs ले सकते हो। perchamstore.in है जहाँ पे परचम की मर्चेंडाइज भी मिलती है, जैसे टी शर्ट, मग्स, बुक मार्क्स एक्सेट्रा। बट यहाँ से आप ईयर बुक, करंट अफेयर ईयर बुक भी ले सकते हो, जिसमें पूरा 2022 का करंट अफेयर आपको हार्ड कॉपी बुक फॉर्म में मिल जाएगा। और परचम एप्लीकेशन है अपनी, जिस पे आपको सारे कोर्सेज सब्सक्रिप्शन एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब एंड करते हैं ब्यूटीफुल से थॉट के साथ। व्हाट इज दिस थॉट? यू डोंट ऑलवेज गेट व्हाट यू विश फॉर। जो हम मांगते हैं या जो इच्छा रखते हैं ना, हमें हमेशा वो नहीं मिलता, बट यू गेट वॉट यू वर्क फॉर। तो जिस भी चीज़ के लिए हम काम करेंगे, जिस भी चीज़ के टुवर्ड्स हम मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, वो डेफिनेटली हमें मिलेगा। अब वो अच्छी चीज़ों में एफर्ट है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नॉट सो अच्छी चीज़ों में है तो नॉट सो अच्छे एफर्ट्स मिलेंगे, बट एफर्ट्स कभी भी वेस्ट नहीं जाते हैं। वॉट एवर यू पुट योर अटेंशन, एनर्जी, माइंड एंड वर्क इनटू, इट ऑलवेज फ्रूट्स रिजल्ट्स, राइट। सो सिर्फ बैठ के विशिंग करने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान जी दे दो, भगवान जी दे दो, भगवान जी दे दो, इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, इतने का ये करेंगे, ना, काम करो, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। जल्दी ही मिलते हैं। करंट अफेयर का सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, मतलब इस मंथली सीरीज का 6 मंथ करंट अफेयर्स भी आपके बहुत ही जल्दी फिनिश कर देंगे, बिकॉज आई नो मार्च में काफ़ी सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं। सो विल ट्राई एंड गेट इट डन बिफोर दैट। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।